हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ का प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होने वाला है। यानी इसके पहले हमने 2 लेक्चर दिए हैं, एक पहले बेसिक चीज़ें, फिर हमने एक एग्जाम्पल में, और आज एक्सरसाइज 1.1 संपूर्ण प्रश्नावली इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। समुच्चय जो हमारा प्यारे बच्चों चैप्टर 1 है, इसके सभी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बिल्कुल आप चिंता न करें। हाँ, एनसीईआरटी बुक आप खरीद लें यदि आपके पास नहीं है तो। जैसे एमपी बोर्ड में प्यारे बच्चों तो निःशुल्क मिलता है, यदि आपके पास नहीं है तो प्लीज़ एनसीईआरटी बुक जरूर ले लें ताकि आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। वैसे तो आप प्ले स्टोर से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों समुच्चय की। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है, इसलिए समुच्चय समझना बहुत जरूरी है। समुच्चय किसे कहेंगे? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यदि आप लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड आपने देखा है तो आज के इस लेक्चर में धुआं धुआं कर देंगे, मैं गारंटेड कहता हूं। बिल्कुल आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, आसानी से करेंगे। तो समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब जिसकी परिभाषा मैं भी दे सकूं और आप भी दे सकें, लेकिन सेम परिभाषा हो। जैसे प्राकृत संख्या जो मैं मानूंगा 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को, उतना ही आप भी प्राकृत संख्या को मानोगे, वही समुच्चय है। लेकिन कोई कह दे कि 5 खिलाड़ी का नाम बताओ, तो आपके अनुसार अच्छे 5 खिलाड़ी कोई और हो सकते हैं और हमारे अनुसार कोई और हो सकते हैं। आप यदि फेवरेट मानते हैं डिविलियर्स को, हो सकता है मैं विराट कोहली को मानता हूं। ऐसे में वो समुच्चय नहीं कहला सकता। आपसे यदि कोई कह दे कि इंडिया के टॉप 10 सिटी बताओ, यानी 10 शहरों के नाम बताओ जो अच्छे शहर हैं, आपके अकॉर्डिंग कोई और शहर हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कोई और शहर हो सकते हैं। इसलिए ऐसे ही समूह को हम लेकर चलेंगे जो कि सुपरिभाषित हो, जिसकी परिभाषा आप भी वही दें और हम भी वही दें, वो कहलाएगा समुच्चय। चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसे प्रारंभ होकर होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। तो जैसे कौन कौन से महीना प्रारंभ होते हैं जरा बताओ आप लोग। तो जैसे होता है जून, आपका है ना, जून प्यारे बच्चों, जुलाई और जनवरी, 3 महीना है। तो क्या जरा बताओ इन तीनों महीनों को क्या आप अलग नाम देंगे या वही नाम देंगे? हम जैसे जून और जुलाई और जनवरी को इसी नाम से जानते हैं। तो जरा आप बताओ क्या आप इसी नाम से जानते हो या इस नाम से नहीं जानते? तो भैया इंडिया का कोई भी व्यक्ति होगा, इंडिया की क्या मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, पूरे विश्व में जून को जून ही बोलते हैं, जुलाई को जुलाई और जनवरी को जनवरी ही बोलते हैं। इसलिए सुपरिभाषित है। तो जो पहला नंबर है, ये पहला नंबर समुच्चय है कि नहीं? जी हाँ, पहला नंबर समुच्चय है। ठीक है, पहले नंबर में लिखोगे कि जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम जून, जुलाई, जनवरी एक समुच्चय रूप में है। आगे देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताओ 10 प्रतिभाशाली लेखक। अब देखो, यदि आप 10 लेखकों के नाम लिखोगे तो हो सकता है आपकी नजर में कोई और लेखक अच्छे हों, और जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हो सकता है हमारी नजरों में कोई और अच्छे लेखक हों। तो जिन लेखक को हम अच्छे बोलेंगे, यानी अच्छे क्वालिटी के, अच्छा लिखने वाले, उनको हो सकता है आप ना बोल पाए, उनको हो सकता है आप ना माने। तो क्या ये समुच्चय होगा? नहीं होगा। तो दूसरा नंबर, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखो, फिर से आप आईपीएल चल ही रहा है, धुआं धुआं देख कर रहे हो प्यारे भाई। तो यहां पर देखो 10 बल्लेबाज, 11 बल्लेबाज, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, हमारे अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। मैंने कहा ना, समुच्चय उसी को कहेंगे जो कि वाकई में सुपरिभाषित होगा, जिसकी परिभाषा आप दें चाहे हम दें, सेम होना चाहिए। यदि हम बोल दें वॉवेल, तो हाँ भैया AEIOU, चाहे आप कहो चाहे हम कहें, वो वॉवेल ही होगा। कॉन्सोनेंट बोलेंगे, चाहे हम कहें चाहे आप कहो, वही कॉन्सोनेंट होगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर बोला है कि 10 प्रतिभाशाली लेखक या 10 बल्लेबाज या 11 बल्लेबाज या 15 बल्लेबाज, ऐसे में भाई आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं दिया है कि MS धोनी जी, विराट कोहली, लोकेश राहुल, ये तो पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है कि ये एक खिलाड़ी। यदि पर्टिकुलर नाम दिया जाता तो फिर भाई धोनी को हम चेंज नहीं कर सकते, डिविलियर्स का नाम दिया होता तो उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर बोला है कि आपके आधार पर 10 या 11 खिलाड़ी का नाम, तो क्या वो समुच्चय हो सकता है? समुच्चय नहीं होगा। तो पहला आपका समुच्चय था, दूसरा तीसरा समुच्चय नहीं है।
आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह ये समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कक्षा में फिक्स बालक हैं और वो बदल नहीं सकते। आपकी कक्षा के जितने भी बालक हैं वो बदल नहीं सकते। जितने यदि आप जैसे 11th क्लास में है, 25 बच्चे मैथ से पढ़ाई कर रहे हैं आपके क्लास में, आपके क्लासमेट हैं, तो वो 25 बच्चे ही रहेंगे, 25 से 30 नहीं हो सकते, और ना तो 25 से 20 हो सकते। इसलिए एक प्रकार का ये समुच्चय है। ठीक है, आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम मतलब 1 से लेकर 99 तक क्या बदलेगा? प्राकृत संख्या क्या बदल सकता है? नहीं बदलेगा। तो आपके लिए भी 100 से कम 1 से 99 होगा, हमारे लिए भी 100 से कम 1 से 99 तक का होगा। मतलब यह एक क्या है? समुच्चय है कि नहीं? बिल्कुल है, समुच्चय है। आगे देखो, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि जो उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है वो उपन्यास किसी अन्य लेखक द्वारा नहीं लिखी गई होगी। मतलब जितने भी उपन्यास होंगे प्रेमचंद के, उनका संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि उनका उपन्यास फिक्स है। यदि ऐसा बोला जाता कि 10 उपन्यास क्या समुच्चय है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग 10 और कुछ और हो सकते हैं, हमारे आधार पर कुछ और हो सकते हैं। तो सुपरिभाषित होना चाहिए। बोल दिया प्रेमचंद के ही उपन्यास, तो फिक्स है भैया कि प्रेमचंद के इतने ही उपन्यास हैं, तो समुच्चय है। लेकिन ऐसा कह देता टॉप 10 यानी 10 महत्वपूर्ण उपन्यास के नाम, तो फिर 10 महत्वपूर्ण सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। हमारे लिए कुछ अलग हो सकता है और आपके लिए कुछ अलग हो सकता है। इसलिए 10 अलग अलग उपन्यास यदि पूछता तो भैया वो समुच्चय नहीं होता। लेकिन यहां पर कह दिया गया है कि प्रेमचंद का ही उपन्यास, प्रेमचंद का ही उपन्यास, तब यहां पर भाई साहब ये आपका एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांक, समपूर्णांक मतलब यहां पर यदि मैं कहूं समपूर्णांक की, तो सम मतलब भैया 2 से स्टार्ट होगा, +-2, +-4, +-6, +-8, +-10 और आगे ऐसा चलता जाएगा। सम होना चाहिए। सम मतलब जो स्वयं और 2 से विभाजित हो, तो बिल्कुल यह समुच्चय होगा। जी हां, परिभाषित है। जो परिभाषा हम देंगे वही परिभाषा आप दे सकते हो, वही चीज आप मानोगे। इसलिए सभी समपूर्णांकों का संग्रह जो है एक समुच्चय है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों के संग्रह। अब चलो देखो जरा, ये प्रश्नावली 1.1 है और चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 में कितने क्वेश्चन होंगे? मान लो 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन तो फिक्स है ना। ये तो हम एनसीईआरटी बुक का हमने लिया, तो एनसीईआरटी के 10, ये तो नहीं बोला है कि आप दूसरे राइटर का लो। ये बोला है कि आपके अध्याय में, जो आप अध्याय पढ़ रहे हो, इस अध्याय में कुल कितने प्रश्न हैं और कितने प्रश्न हैं, क्या ये प्रश्न एक समुच्चय है? तो आप कहोगे जी हां, ये एक प्रकार के समुच्चय हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो परिभाषित होंगे। जितने भी प्रश्न होंगे वो परिभाषित होंगे कि हां भैया 100 क्वेश्चन है तो 100, 150 क्वेश्चन है तो 150, 200 क्वेश्चन है तो 200। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का समुच्चय, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न का संग्रह। तो प्रश्न फिक्स है, प्रश्न बदलेंगे नहीं। चाहे आप पढ़ो एनसीईआरटी का बुक, चाहे हम पढ़ें, जितने प्रश्न है उतने ही प्रश्न रहेंगे, उसे आप दूसरा नहीं कह सकते हो। इसलिए ये एक प्रकार का प्यारे बच्चों समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये बताओ, आपके आधार पर खतरनाक जानवर कुछ और हो सकते हैं, मेरे आधार पर कुछ और, यदि तीसरा व्यक्ति होगा उसके आधार पर कुछ और, तो इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोग मान लो बिल्ली से डरते हैं, छोटे बच्चे बिल्ली से ही डरते हैं, तो उनके लिए बिल्ली ही खतरनाक हो जाएगी। हम तो बिल्ली से नहीं डरते, हम कुत्ते से नहीं डरते हैं, तो कुत्ते के लिए हमारे लिए खतरनाक। कुछ लोग कुत्ते से भी नहीं डरते, तो उनके लिए कुत्ते खतरनाक नहीं है। ऐसा चीज है। तो खतरनाक जानवर सबके आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। आप 10 जानवर का नाम लेंगे, आपके आधार पर 10 खतरनाक कुछ और हो जाएंगे, हमारे आधार पर कुछ और हो जाएंगे, कोई तीसरा व्यक्ति होगा कुछ और। छोटे बच्चों के लिए तो छोटे छोटे जानवर भी जिससे आप नहीं डरते, उनके लिए भी वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो भाई साहब, ऐसे जो संग्रह हैं, ऐसे जो समूह हैं, वो समुच्चय नहीं कहलाएंगे। जो वास्तव में सबके लिए वही परिभाषित हो। छोटा बच्चा भी परिभाषा दे कि हाँ भैया अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल जो है 5 है, AEIOU, तो हाँ, चाहे वो 5वीं का बच्चा होगा, चाहे हम हो, चाहे वो कोई है ना 11वीं का स्टूडेंट हो, 12वीं का हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, वो उसे वॉवेल ही मानेगा, AEIOU ही मानेगा। समझ में आया? अरे भाई, पहले ही क्वेश्चन में इतना लगा दिए 10 मिनट सर, तो आपको समझना जरूरी था ना। समझने आए हो आप, भले 2 लेक्चर हो जाए, लेकिन आप समझ के जाओ। जरूरी नहीं है कि आप कम समय में पूरा रट्टा मार लो, रटना नहीं है, समझना है। पढ़ने आए हो कि एक बार समझ में आ जाए तो बार बार रटना ना पड़े उसे।
एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हमेशा के लिए हो जाए। चलिए आगे देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड नंबर देखना जरा। सेकंड नंबर कहता है जो ए बराबर है, ये आपका एक समुच्चय है, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये आपके प्यारे बच्चों अवयव है। समुच्चय में इतने अवयव हैं। अब चेक करना है, ये आपका बिलोंग का मतलब उपस्थित, क्या उपस्थित, आप लिख लो उपस्थित, उपस्थित। और नॉट बिलोंग का मतलब उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। ठीक है, जरा देखना, बताओ जरा। पहला नंबर देखो, 5 उपस्थित है क्या? पहला नंबर है 5, जरा देखो उपस्थित है, जी हां 5 उपस्थित है। फिर दूसरा नंबर देखो 8 उपस्थित है क्या? उपस्थित नहीं है, देखो जरा, नहीं है भाई साहब इसमें 8। फिर तीसरा नंबर देखो 0, 0 है क्या? तीसरा नंबर बताओ 0, 0 है क्या? नहीं है। फिर आप देखो अगला नंबर है 4, 4 देखो 4 है क्या? जी हां 4 है। तो आपका चौथा हो जाएगा 4 जो है प्रेजेंट है ए में। फिर आपका पांचवा नंबर देखो भाई साहब 2, 2 प्रेजेंट है, जी हां 2 प्रेजेंट है। फिर छठा नंबर देखो 10 प्रेजेंट है क्या? 10 नहीं है, तो 10 प्रेजेंट नहीं है, नॉट बिलोंग टू ए। ठीक, ये चीज हो गया। देखो छोटे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन खतरनाक रहेंगे नहीं रहेंगे ना, तो बड़े रहेंगे, कुछ क्वेश्चन छोटे भी रहेंगे। तो ये आपका भैया यानी 5 क्या बिलोंग कर रहा है? जी हां 8 है तो नॉट बिलोंग, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर। फिर आपका 0 है क्या? नहीं है, तो सेकेंड नंबर। फिर आपका 4 है क्या? जी हां, तो फर्स्ट नंबर। क्या 2 है? जी हां फर्स्ट नंबर। क्या 10 है? नहीं है, तो आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? आगे चलें, चलो अगला है हमारे पास समुच्चय देके रखे प्यारे बच्चों, कितने हैं यहां पे? 1 से 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है और 6 प्रश्नों में से सभी के सभी को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखने का तात्पर्य क्या होता है? हालांकि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि एक आपका बड़ा ब्रैकेट है प्यारे बच्चों और एक छोटा ब्रैकेट होता है, और बीच वाला जो ब्रैकेट होता है जिसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट। इस करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी अवयव होंगे समुच्चय के, उनको यदि हम दर्शा दें करली ब्रैकेट के अंदर, तो आपका कहला जाता है रोस्टर रूप। क्या कहला जाता है प्यारे बच्चों? रोस्टर रूप। तो हमें यहां पर रोस्टर रूप बताना है, और रोस्टर रूप जितने भी क्वेश्चन है सबके रोस्टर रूप बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया दे के रखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना, थोड़ा सा। चलिए देखिए जरा क्या कहता है। ये आपका एक समुच्चय है जिसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स इस प्रकार से पूर्णांक है कि जो एक्स की वैल्यू है 2 से बड़ी है, -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। मतलब हमें एक समुच्चय बनाना है, बोल के रखा है एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो भी अवयव हैं एक पूर्णांक के रूप में है, और वो पूर्णांक माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन दे के रखा है कि -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा -1, फिर 0, फिर आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर आपका 6। और भैया 7 क्यों नहीं? बोल के रखा है क्वेश्चन कि 7 से छोटा होना चाहिए। तो हमने कहा -3 से बड़ा -2 होगा, फिर इससे बड़ा -1, आगे चलता जाएगा, फिर कहां तक मेरे बच्चों? ये 6 तक जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है कि 7 से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? 7 से छोटा होना चाहिए। तो आपका ये रोस्टर रूप प्राप्त हो गया। कौन सा रूप? रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखो। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम होने चाहिए और प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को। लेकिन बोला है कि एक्स वही अवयव होंगे जो 6 से कम होंगे। जरा बताओ तो कितना हो जाएगा? b बराबर 6 से कम मतलब 1 2 3 4 फिर 5 और 6 से कम, तो 6 लिखना ही नहीं है। सिंपल, यही आपका आंसर हो गया। 6 से कम हो, सभी के सभी प्राकृत संख्या हैं और 6 से कम होना चाहिए। प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर शुरू होगा, 6 से कम तो हमने 6 से कम कर दिया। ठीक है, आगे देखो जरा। एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो। फिर से हमें 2 अंकों वाली संख्या लेनी है, अंकों का योग 8 हो। कितना सिंपल है देखना।
यदि हम 1 और 7 ले लें यानी 17 ले लिए तो 7 1 8 होता है। फिर 2 ले लो, 2 में क्या जोड़ोगे 6 जोड़ोगे। फिर 3 ले लो तो 3 में 5 जोड़ोगे तो आपका 8 आ जाएगा। फिर 4 ले लो, 4 में 4 जोड़ोगे तो आपका 8 आएगा। फिर 5 ले लो, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा। फिर 6 ले लो, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा। फिर 7 ले लो, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा। ऐसे ही 2 अंकों वाली संख्या लेनी है जिनके अंकों का योग प्यारे बच्चों कितना होता है, 8 होता है। तो इससे कुछ है नहीं, समझ में आ गया। एक चीज और आ सकता है, क्या? 8 ले लो और 8 में 0 ले लो। एक और लिख लो आप लोग, क्यों? क्योंकि भाई 8 धन 0 बराबर 8 आ रहा है ना, ऐसा ही ना, अंकों का योग फल 8 आना चाहिए। तो एक और ले लो। अब ये गलत हो जाता, 1 में 7 जोड़ दिया हमने, 2 में 6 जोड़ा तो 8, 3 में 5 जोड़ा तो 8, 4 में 4 जोड़ा तो 8, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 7 में 1 जोड़ा तो 8 और 8 में 0 जोड़ा तो 8 ही आया। तो अंकों का जो योग है वो 8 आना चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या। तो हमने यहां पर ले ली 2 अंकों वाली संख्या, अंकों का योगफल कितना आएगा? 8 आएगा। सभी प्रश्न समझ में आ गए 3 तक? आगे चलो, देखो x सच दैट x इस प्रकार है कि एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, मतलब भाजक है यानी कट जाए, यानी 60 को वो विभाजित कर दे। बताओ जरा, तो आपका भैया अभाज्य संख्या, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, ठीक है। इसके बाद 3 अभाज्य संख्या, इसके बाद 5 है। भाई ये भी तो देखना है कि 60 विभाजित हो जाए, 2 से भाजित है कि नहीं। देखो जरा, 30 दूना 60, 3 से कटेगा क्या 60, 20 तिहाई 60, 5 से कटेगा 12 पंचा 60, अभाज्य होना चाहिए। इसके बाद आपका अभाज्य आता है 7। बताओ जरा, 60 7 से विभाजित होगा? नहीं होगा। इसके बाद आपका आता है 11, क्या विभाजित होगा? नहीं होगा। इसके बाद आता है 13, क्या विभाजित होगा? नहीं होगा। 17 देख लो, क्या विभाजित होगा? नहीं होगा। 19 देख लो, विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा भैया यहीं तक होगा, यहीं तक सीमित है, ज्यादा नहीं। 2 3 और 5, क्या 2 3 और 5 ये अभाज्य हैं, लेकिन 60 के भाजक हैं, 60 को विभाजित कर रहे हैं, इसलिए प्यारे बच्चों 2 3 और 5। अगले क्वेश्चन पर चले। यहां पर देखिए, टेक्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यहां जितने भी अक्षर हैं, जैसे टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, तो जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसको नहीं लिखेंगे। जरा ध्यान देना, यहां पे मैं ले रहा हूं आपका ई नंबर। देखो जरा, टी है, टी लिख दो। फिर आपका आर है, आर लिख दो। फिर आपका आई है, आई लिख दो। जी है, जी लिख दो। ओ है, ओ लिख दो। एन है, एन लिख दो। ओ 2 बार आया है, नहीं लिखना है। एम है, एम लिख दो, ठीक है। ई आपका भी ई नहीं आया तो ई लिख दो। टी आ चुका है तो नहीं लिखना है। आर आ चुका है, नहीं लिखना है। बाई ये लिखो। रोस्टर फॉर्म में बनाते समय एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि प्यारे बच्चों, रोस्टर फॉर्म में लिखते समय दोबारा नहीं लिखना है, भले अक्षर में आपके पास 3 बार वो शब्द आया हो। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे ओ हमको 1 बार ही लिखना है, भले चाहे इसमें 5 बार दिया हो, इससे लेना देना नहीं है। 1 बार ही होना चाहिए, 1 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपका देखो, एफ नंबर वेटर है, बी है हमारा, फिर ई है हमारा, 2 बार टी है तो 1 बार ही टी लेना है, फिर से ई है लेकिन नहीं लेना है, आर लिख देना है। ये आपका बन जाता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप। देखो भाई, 3 क्वेश्चन में इतना समय लग गया। प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 है और बस आज इतना ही कराऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में बोला था पूरा करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए आप लोग आज इतना करें, प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में मैं डेली आपको शाम टाइम पे लेक्चर दे रहा हूं, तो आप लोग डेली जुड़ा करें और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं पूरा आप लोग करें। बेहतरीन आपको ऐसे ही समझाऊंगा और जस्ट अगले लेक्चर में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगले लेक्चर में 3 ही क्वेश्चन बचेंगे प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। पूरा मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपना डाउट जो है क्लियर करते रहिए। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए आपके, चाहे वो एग्जाम्पल्स के हों, चाहे वो आपके परिभाषा हो, चाहे वो आपके एक्सरसाइज के हों, ठीक है, चाहे विविध के हों, सबका मैं कराऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।